हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करवाएंगे। इससे पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिए थे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कैरी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है वो? इसे क्या प्रूव करना है? अपरिमेय संख्या। इससे पहले हम कैरी में 5 को प्रूव कर दिए थे कि वो अपरिमेय संख्या थी। चलिए जब सॉल्व करेंगे तो उसे जिसे हम अपरिमेय संख्या जिसको प्रूव करना है उसे परिमेय संख्या मान के चलेंगे। इसलिए हम देखिए यहां से सॉल्व कर रहे हैं। माना 3 + 2 कैरी में 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब वो परिमेय संख्या है तो उसे हम p/q के रूप में या m/n के रूप में या a/b के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं माना 3 + 2 कैरी में 5 बराबर a/b, जहां a और b क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है और b का वैल्यू आपको पता होगा कि परिमेय संख्या में b का वैल्यू जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब हर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा माना गया। अब बताइए यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + √5 को अगर हम रोकें, 2 कैरी में 5 को हम इधर रोक लें और इधर a/b और ये जब 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा ना। अब उसके बाद अगर हम 2 को नीचे भेजें तो यहां पे बचेगा कैरी में 5 बराबर a/2b माइनस 3/2। इसे माना गया सहअभाज्य संख्या। इसे क्या माना गया? सहअभाज्य संख्या। और जब a/b के रूप में हो गया तो ये हमारा ओवरऑल हो गया परिमेय संख्या। a/b को आप माने है ना परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में किसी नंबर से गुणा कर देते हैं या किसी नंबर से भाग दे देते हैं तो परिमेय संख्या होती है। तो ये हमारा पूरा वैल्यू परिमेय संख्या हो गई। और ये 3/2 आपको पता होगा परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या में से और परिमेय संख्या घटाते हैं, जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो परिमेय संख्या मिलता है। इसका मतलब ये वाला वैल्यू हमारा परिमेय संख्या होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, कहेंगे चूंकि a/2b एक परिमेय संख्या है। क्या है वो? एक परिमेय संख्या है। इसलिए a/2b माइनस 3/2 ये हमारी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। क्या होनी चाहिए? वो परिमेय संख्या होगी, ठीक ना। जब ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते हैं, परिमेय संख्या मिलता है। जब ये पूरा परिमेय संख्या हो गया तो ये तो बराबर जिस नंबर के है वो भी परिमेय संख्या हो गया। तब आप कहेंगे तब कैरी में 5 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक ना। लेकिन आपको पता है कि कैरी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। वो तो हम इसके अनुसार बोले ना कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो परिमेय संख्या मिलता है और जो रिजल्ट है ये बराबर इसके, इसलिए तुम भी परिमेय संख्या हो गए, ये भी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन हम यहां पे अब लिखेंगे चूंकि यह हमारे मानने का विरोधाभास है कि इसको देखिए हम पूरा लिख देते हैं, ठीक ना। देखिए यह हमारे मानने का विरोधाभास है कि कैरी में 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 कैरी में 5 एक क्या होनी चाहिए? एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये हो गया प्रूव्ड। देखिए इसका मतलब ये है जिसे हम परिमेय संख्या मान के चले थे a और b को, ठीक ना। a/b को परिमेय संख्या माने थे तो ये परिमेय मिला, इसे घटाने पर परिमेय मिला और ये बराबर इसके था, इसलिए ये हम परिमेय कह दिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में या तो हम जानते हैं कि कैरी में अगर कोई वैल्यू रहता है जिसका हम वर्गमूल नहीं कर सकते हैं वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है,
इसके कहने के अनुसार हम कहे तब कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या होगी। चूंकि यह हमारे मानने का विरोध हो रहा है, क्योंकि कड़ी में 5 क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे परिमेय किसके अनुसार हम बोले? इसके अनुसार। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है चूंकि यह हमारे मानने का विरोधाभास है कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, अतः इससे पता चलता है कि वो परिमेय संख्या नहीं है। 3 + 2 कड़ी में 5 जिसे हम परिमेय माने थे वो हमारी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सॉरी, यहाँ पे क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूव करना है कि 1 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आपके सामने यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले मुझसे मानेंगे परिमेय संख्या। माना 1 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। जब वो परिमेय संख्या मान लिए तो सेम वही कहानी एक बटा यहाँ पे a/b के रूप में लिखेंगे उसे। ये बराबर a/b, जहां a और b सहवास संख्या है, b बराबर नहीं है 0 की। अब बताइए उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे हम यहाँ पे त्रियक गुणा कर सकते हैं। जब यहाँ से त्रियक गुणा करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा, देखिए b का इसमें गुणा करेंगे तो b, और उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा कड़ी में 2 और a, ठीक ना। अब उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां बताइए हो जाएगा b², यहां पे हो जाएगा 2 और यहां पे हो जाएगा a²। देखिए इस सवाल को हम ऐसे भी लगा सकते थे, अगर हम इसमें कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते तो यहां पे हो जाता कड़ी में 2, यहां पे हो जाता 2, ठीक ना, और इसको उधर दे देते a/b के उस साइड, ठीक ना। तो ऐसे भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारे कड़ी में 2 दिया था, इसलिए हम उसको लेके चल रहे थे। यहाँ आप देखिए जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b² बराबर इसका हो जाएगा 2, यहाँ इसका स्क्वायर a²। अब हम यहाँ पे आपको समझाए थे जो कल वाला क्वेश्चन, उसमें यहाँ 5 था, उसमें यहाँ 5 करके आया था, और आपको बताए थे कि यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि b² 2 से विभाजित है, b² 2 से विभाजित है, या b² को 2 विभाजित करता है। क्योंकि देखिए b² बना है 2 और a² से, इसलिए b² को 2 काटेगा। जब b² को 2 काटेगा तो इसका मतलब b को भी 2 काटेगा। तो यहां पे लिखेंगे तब b भी 2 से विभाजित होगा। यहां पे लिखेंगे क्या? विभाजित होगा, ठीक ना। जब b भी 2 से विभाजित हो गया और b² भी 2 से विभाजित हो गया, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए जब b 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है कि b में 2 मिल रहा है, इसलिए हम b को 2 गुणा कुछ बोलेंगे, 2 गुणा कुछ नंबर बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे? उसके जगह पे आप m के कुछ ही मान सकते हैं। तो मान लिए, माना b बराबर 2m। यहां पे क्यों माने? क्योंकि b देखिए 2 से कट रहा है, इसलिए b को हम 2m के फॉर्म में मान लिए, जहां m हमारा क्या है? एक पूर्णांक बता रहा है, जहां m पूर्णांक है, m क्या है? एक पूर्णांक है। जब b बराबर 2m आ गया, इसी b को आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, किसका मान? समीकरण 1 में b का मान रखने पर, ठीक ना, b का मान रखने पर। जब समीकरण 1 में b का मान रखेंगे, देखिए b का मान क्या है? 2m ना, इसलिए 2m को यहां पे जब आप रखेंगे तो हो जाएगा 2m का स्क्वायर इक्वल यहां पे 2a²। अब बताइए यहां पे जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो यहां मिल जाएगा आपको वैल्यू 4m² इक्वल यहां पे 2a²। 2 से ये 4 कट गया तो यहां पे आ गया 2m² इक्वल a²। अब बताइए a² बन रहा है किससे? 2 और m² से, इसलिए हमारा a² 2 से कटेगा। जब a² 2 से कटेगा तो हमारा a भी 2 से कटेगा, इसलिए यहां पे लिखेंगे अतः a² 2 से
ए स्क्वायर 2 से विभाजित, या ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, विभाजित होता है। ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, इसलिए ए भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। क्या लिखेंगे, ए भी 2 से विभाजित होगा। अब यहां पे देखिए बी 2 से विभाजित हो रहा है, ए भी 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन जब हम शुरू में नंबर माने थे ए और बी अभाज्य संख्या थी, तो उसे 1 के अलावा किसी नंबर से नहीं कटना चाहिए था। अब लिखेंगे आप, चूंकि ए बी एक सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, अतः समीकरण, इसे आप माने 2, इसे मानेंगे 2 ना, इसे मान लीजिए 3 नंबर, जो ये वाला हमारा ऊपर बना है इसे मानेंगे 3 नंबर, ठीक है। तो समीकरण 2 व 3 से यह विरोधाभास है कि, क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास है कि ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 से लिखेंगे कि यह विरोधाभास है कि 1/2 क्या होगा, परिमेय संख्या है। मतलब यह विरोधाभास है कि 1/2 परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या होती तो यहाँ पे हम माने थे ए और बी सअभाज्य संख्या, जब वो सअभाज्य संख्या थी तो ए को किसी से कटना ही नहीं चाहिए था, बी को किसी से कटना नहीं चाहिए था, लेकिन ए और बी दोनों 2 से कट रही है, दोनों 2 से कट रही है। इसका मतलब है कि a बटा b जिसे हम परिमेय समझ रहे थे वो हमारे मानने का विरोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं यह विरोधाभास है कि 1/2 जिसे हम परिमेय संख्या मान रहे थे वो एक परिमेय संख्या है, अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारे मानने का क्या विरोध हो रहा है, हम परिमेय संख्या माने हैं, इसलिए 1/2 एक परिमेय संख्या है जिससे वो विरोधाभास हो रहा है उसका, अतः 1/2 हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर, देखिए क्या दिया गया है। सेकंड नंबर देखिए क्वेश्चन दिया है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 7 में 5 क्या प्रूव करना है, अपरिमेय संख्या। सेम वही कंडीशन, सबसे पहले मानेंगे, माना 7 में 5 एक परिमेय संख्या है, जब वो परिमेय संख्या है तो उसको a बटा b के रूप में लिखेंगे, जब a बटा b के रूप में लिखेंगे तो a और b को किसी नंबर से कटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसे माने सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या केवल 1 से कटती है और किसी से नहीं कटती है, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब आप बताइए यहाँ पे कड़ी में 5 बराबर, इसको हम नीचे लिख दें तो आप कहेंगे कि सर a बटा 7b हो जाएगा, बताइए ये होगा कि नहीं होगा। इसे आप परिमेय संख्या माने थे a बटा b को, परिमेय संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो परिमेय संख्या आती है। अब यहां पे आप लिखेंगे चूंकि a बटा 7b एक क्या है, परिमेय संख्या है। अरे भैया जब ये a बटा b परिमेय संख्या माने हैं तो a बटा 7b भी तो परिमेय संख्या होगी, a बटा 7b एक परिमेय संख्या है। चूंकि a बटा 7b एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 5 एक, जब ये परिमेय संख्या हो गई तो इसके बराबर जो भी रहेगा ना वो परिमेय संख्या होगी। अगर ये 0 हो गया तो ये जिसके बराबर वो भी 0। देखिए ऐसे समझ लीजिए x + y बराबर 0, तो ये 0, तो इसका मतलब तुम दोनों मिलके 0, तभी ये 0 हुआ है, ठीक ना। तो ये परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब कड़ी लिखेंगे, इसलिए कड़ी में 5 एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, इसके अनुसार हम बोल रहे हैं a बटा 7 भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। पहले क्वेश्चन में आपको प्रूफ हो कर दिए हैं कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं होती, अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये मिल कहां से रहा है, जो हम मान रहे हैं वो गलत माने हैं, जिसको हम परिमेय समझ रहे थे वो परिमेय नहीं है, अपरिमेय। कहने का मतलब जिसको निर्दोष मान रहे थे वो दोषी है, जिसको परिमेय मान रहे थे वो अपरिमेय। अब आप लिखेंगे अतः
यह हमारे मानने का विरोधाभास है कि, अब देखिए इसको हम पूरा लिख देते हैं। देखिए लिखे हैं, चूंकि यह हमारे मानने का विरोधाभास है कि, जो हम माने उसका विरोध हुआ। इसे परिमेय मान रहे थे, वो परिमेय नहीं, इसे परिमेय मान रहे थे, ये इसे परिमेय मान रहे थे। यह हमारे मानने का विरोधाभास है कि 7 कड़ी में 5, जिसे परिमेय मान रहे थे, एक परिमेय संख्या है, इसी के मानने का विरोध हो रहा है। अतः 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या होगी। ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा है 6 + स्क्वायर रूट 2। ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन दिया है 6 + स्क्वायर रूट 2, एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे कि इसे परिमेय मान के और इसे बराबर कर देंगे a/d के। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो था सेकंड था, ठीक ना। तो इसको आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। हम देखिए थोड़ा सा बढ़ा के छोड़ देते हैं, बाकी आप प्रयास कीजिएगा कि सॉल्व करने का, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट 2 इक्वल a/d, इसे हम उधर भेज देते हैं, ठीक है। अब आप यहीं पे थोड़ा सा मंथन कीजिए और आप बता सकते हैं कि ये हमारी परिमेय थी कि नहीं है, या अपरिमेय प्रूफ करना ना कि अपरिमेय है या नहीं है। अब आप ये बताइए, a/b आप क्या माने हैं, परिमेय संख्या माने हैं। a/b आप परिमेय संख्या माने हैं, तो बताइए परिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या घटाते हैं तो पूरा वैल्यू क्या मिलना चाहिए, परिमेय संख्या, ठीक। आप कहेंगे सर ये परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या मिलना चाहिए। उस हिसाब से कड़ी में 2 क्या हो गया आपका, कड़ी में 2 क्या हो गया, बोलिए जल्दी से। आप कहेंगे सर कड़ी में 2, तब तो एक परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि इसके अनुसार ये परिमेय मिला तो ये भी परिमेय, और जबकि हमको पता है कड़ी में 2 एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अतः अब वही लिखेंगे नीचे, अतः यह हमारे मानने का विरोधाभास है कि 6 + स्क्वायर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जो हम ये माने हैं 6 + स्क्वायर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यह हमारे मानने का विरोधाभास है कि ये हमारी क्या होगी, 6 + स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक ना। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 1.4 में नेक्स्ट टाइम में। थैंक्स यू।